पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र 1 वचन 16 से 25। मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं, ये ईश्वर का सामर्थ्य है जो प्रत्येक विश्वासी के लिए पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। सुसमाचार में ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रकट होती है जो विश्वास द्वारा मनुष्य को धार्मिक बनाता है। जैसा कि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। ईश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन लोगों के सब प्रकार के अधर्म और अन्याय पर प्रकट होता है जो अन्याय द्वारा सत्य को दबाए रखते हैं। ईश्वर का ज्ञान उन लोगों को स्पष्ट रूप से मिल गया है क्योंकि ईश्वर ने उसे उन पर प्रकट कर दिया है। संसार की सृष्टि के समय से ही ईश्वर के अदृश्य स्वरूप को, उसकी शाश्वत शक्तिमत्ता और उसके ईश्वरत्व को बुद्धि की आंखों द्वारा उसके कार्यों में देखा जा सकता है। इसलिए वे अपने आचरण की सफाई देने में असमर्थ है क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकार में हो गया। वे अपने को बुद्धिमान समझते हैं किंतु वे मूर्ख बन गए हैं। उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों की अनुकृतियों की शरण ली। इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया और वे एक दूसरे के शरीर को अपवित्र करते हैं। उन्होंने ईश्वर के सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया और सृष्ट वस्तुओं की उपासना और आराधना की, किंतु उस सृष्टिकर्ता की नहीं जो युगों युगों तक धन्य है। सुसमाचार संत लूकस 11 वचन 37 से 41। ईसा के उपदेश के बाद किसी फरीसी ने उनसे यह निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, और वो उसके यहाँ जाकर भोजन करने बैठे। फरीसी को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भोजन से पहले हाथ नहीं धोए। प्रभु ने उससे कहा, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। मूर्खों, जिसने बाहर बनाया क्या उसी ने अंदर नहीं बनाया? जो अंदर है उसमें से दान कर दो, और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार के उस फरीसी के इरादे को समझना मुश्किल है जिसने प्रभु यीशु को अपने घर पर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया था। सुसमाचारों में हम प्रभु यीशु को कुख्यात पापियों और अपराधियों के साथ कभी भी कठोर नहीं पाते हैं, लेकिन उन्हें अक्सर फरीसियों और सदूकियों के साथ कठोर होते देखा जाता है। कारण बहुत स्पष्ट है, प्रभु यीशु को पाखंड और दिखावा पसंद नहीं है क्योंकि यह ईश्वर के नाम पर धोखा है। यीशु ने पाया कि फरीसी और सदूकी अक्सर सार्वजनिक रूप से खुद को भले प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे जबकि वे वास्तव में बुरे थे। इसके द्वारा वे अपने आसपास के लोगों को धोखा दे रहे थे, लेकिन हम ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। संत पौलुस कहते हैं, धोखे में न रहें। ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही लुनता है। जब फरीसी बाहरी और शारीरिक स्वच्छता के बारे में ही सोचते हैं, तब यीशु आंतरिक तथा आध्यात्मिक स्वच्छता के बारे में बात करते हैं। इसके अतिरिक्त यीशु आंतरिक स्वच्छता के लिए एक विधि के रूप में भिक्षा देने का सुझाव देता है। वे कहते हैं, जो अंदर है उसमें से दान कर दो, और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। ये पूरी तरह धर्म ग्रंथ की शिक्षा के अनुसार है। प्रवक्ता 3 वचन 30 में हम पढ़ते हैं, पानी प्रज्वलित आग बुझाता और भिक्षादान पाप मिटाता है। तोबीत अपने बेटे टोबियास से कहता है, बेटा अपनी संपत्ति में से भिक्षादान दोगे और किसी कंगाल की उपेक्षा नहीं करोगे, जिससे ईश्वर भी तुम्हारी उपेक्षा नहीं करे। अपनी संपत्ति के अनुसार दान दोगे। यदि तुम्हारे पास बहुत हो तो अधिक दोगे, यदि तुम्हारे पास कम हो तो कम देने में नहीं हिचकोगे। तुम्हारा ये दान विपत्ति के दिन तुम्हारे लिए एक अच्छी निधि प्रमाणित होगा, क्योंकि भिक्षादान मृत्यु से बचाता और अंधकार में प्रवेश करने से रोकता है। हर भिक्षा दान सर्वोच्च प्रभु की दृष्टि में सर्वोत्तम चढ़ावा है। आमीन।